हाय एवरीवन, आज हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ने वाले जिसका नाम है कैपिटल बजटिंग। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो सो आफ्टर 12th आपने ये चैप्टर कभी ना कभी पढ़ा ही होगा। इवन इफ यू गो फॉर फर्दर स्टडीज आफ्टर ग्रेजुएशन फिर भी आपको ये चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा। सो नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल बजटिंग? कैपिटल मीन्स जो भी बड़ी चीज़ें होती है, जो भी कॉस्टली चीज़ें होती है, एंड बजटिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी कंपनी को किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है या फिर कोई मशीन खरीदना है, तो आपको पता है कि कोई भी प्रोजेक्ट या फिर कोई भी मशीन उसका कॉस्ट 1000 में नहीं होता, लाखों में होता है या फिर करोड़ों में हो सकता है। तो अगर कोई मशीन आपने खरीदा उसके बाद आप लोग ये नहीं बोल सकते कि अरे मुझे तो लॉस हो गया। सो आपको जो भी डिसीजन लेना है वो मशीन खरीदने से पहले आपको लेना होगा। सो उसके लिए मैनेजर्स को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है कैपिटल बजटिंग। सो कैपिटल बजटिंग में देयर आर डिफरेंट मेथड्स, उसमें से वन बाय वन हर एक मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो उसमें फर्स्ट मेथड आता है दैट इज पे बैक पीरियड। सो नाउ हम लोग देखेंगे अवर फर्स्ट मेथड दैट इज पे बैक पीरियड मेथड। फॉर एग्जांपल, आपके पास दो मशीन्स है, एक है मशीन X एंड सेकेंड वन इज मशीन Y। उस मशीन खरीदने के लिए आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, इसको बोला जाता है इनिशियल आउटफ्लो। आउटफ्लो का मतलब पैसा गया एंड इनफ्लो का मतलब पैसा आया। तो जब भी आप कोई मशीन खरीदोगे, प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करोगे, तो इनिशियली आपको खुद कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो एक्स मशीन का आउटफ्लो था 60,000, उसका कॉस्ट था 60,000 एंड वाई मशीन का कॉस्ट था 40,000। तो अगर आप प्राइमरीली देखोगे तो कोई भी बोलेगा कि मशीन वाई खरीदना चाहिए, लेकिन अगर आप पे बैक पीरियड चेक करते हो, जैसे आपने आउटफ्लो किया तो आपको एक्सपेक्टेड है कि मशीन से आपको कुछ रिटर्न्स मिलने वाला, जिसको बोला जाता है कैश इनफ्लो। तो इनफ्लो क्या होता है? फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, ऐसे हम लोगों ने कंसिडर किया। ओके, सो फॉर एग्जांपल मशीन एक्स जो है उससे हर साल आपको मिल रहा है 20,000 इनफ्लो, रिटर्न्स ऑन दैट मशीन। और ये जो मशीन Y है उसमें से आपको मिल रहा है पर ईयर 10,000 ओनली। सो नॉट नेसेसरी कि ये इनफ्लो हमेशा कांस्टेंट हो, ये इनफ्लो चेंज भी हो सकता है, कभी 10,000, कभी 15,000, कभी 20,000, लेकिन हम लोग एग्जाम्पल के लिए कंसिडर कर रहे हैं कि ये कांस्टेंट होगा। सो मशीन X जो है उसका इनफ्लो आपने देखा, मशीन Y का देखा। सो एज पर नॉर्मल कैलकुलेशंस अगर आप लोग देखोगे, ये जो 60,000 आपने इन्वेस्ट किया था वो रिकवर कितने साल में हो रहा है? तो यहाँ पे 20,000, यहाँ पे 20,000 एंड यहाँ पे 20,000। सो ये तीनों मिला के इस मशीन का इन्वेस्टमेंट जो है वो रिकवर हो रहा है इन ओनली 3 ईयर्स, और इसको बोला जाता है इसका पे बैक पीरियड। सो मशीन X का पे बैक पीरियड कितना होगा? 3 ईयर्स, क्योंकि उसका जो इन्वेस्टमेंट था वो 3 साल में रिकवर हो रहा है। वेयर एज मशीन Y के बारे में देखेंगे, मशीन Y का इन्वेस्टमेंट था 40,000, उसका रिकवरी देख सकते हैं आप लोग 10,000, 10,000, 10,000 एंड 10,000। तो इसका रिकवरी होने के लिए आपको 4 ईयर्स लगेगा। ओके, 4 साल बाद ये आपका 40,000 रिकवर हो जाएगा। सो अगर आप दोनों को अभी कंपेयर करोगे तो इसका पे बैक पीरियड है 3 ईयर्स और मशीन Y का पे बैक पीरियड है 4 ईयर्स। सो जिसको भी कॉमन सेंस है, सो जब भी आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हो आपको यही चाहिए कि जल्द से जल्द पैसा रिकवर हो। सो इन दोनों में से जब आपको मशीन सिलेक्ट करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ पे बैक पीरियड बिटवीन मशीन X एंड Y, तो आप इन दोनों में से चूज करोगे जिसका पे बैक पीरियड शॉर्टर होगा, शॉर्टर पे बैक पीरियड। सो इन दिस केस आप लोग मशीन X खरीदोगे बिकॉज इसमें जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था वो कम से कम समय में आपको रिटर्न मिल रहा है। ओके, सो दैट इज इट फॉर पे बैक पीरियड। हमारा दूसरा मेथड आएगा दैट इज ARR, जिसका फुल फॉर्म है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो ARR का फॉर्मूला आता है ARR इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। और जब भी मल्टीप्लाइड बाय 100 आएगा आपका आंसर हमेशा आएगा परसेंटेज में। तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना होता है एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे ढूंढोगे?
सो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। अगर क्वेश्चन में आपको दिया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो टैक्स रेट मेंशन किया होगा, वो टैक्स माइनस करके आपको ढूंढना होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और उस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का टोटल करोगे। सपोज 5 साल का प्रॉफिट दिया है, 5 साल का टोटल किया, सो डिवाइड बाय जितना भी ईयर्स आपको दिया होगा, अगर 5 साल दिया सो डिवाइड बाय 5 करोगे, देन यू विल गेट एवरेज प्रॉफिट। नेक्स्ट वन आपको ढूंढना है एवरेज इन्वेस्टमेंट। सो एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे मिल सकता है आपको? ओपनिंग इन्वेस्टमेंट मतलब जो आपने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया था, प्लस क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय 2। अभी ARR कैलकुलेट करने की डिफरेंट मेथड्स है, लेकिन जो बेसिक मेथड है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। कुछ जगह पे एवरेज इन्वेस्टमेंट के जगह पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट लेके भी एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट किया जाता है, बट दिस इज बेसिक मेथड। सो ओपनिंग इन्वेस्टमेंट प्लस क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय 2। अगर क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू दिया होगा तो ये स्क्रैप वैल्यू हम लोगों को ऐड करना है। स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है वैल्यू ऑफ दैट एसेट और वैल्यू ऑफ दैट मशीन आफ्टर इट बिकमिंग यूजलेस। अगर 5 साल उसकी लाइफ है, 10 साल लाइफ है, उसके बाद आप उसको जो स्क्रैप के भाव में सेल करोगे उसको बोला जाता है उसका स्क्रैप वैल्यू। और जब आप 2 मशीन 3 मशीन का ये ARR फाइंड आउट करोगे तो एक्सेप्टेंस रूल ये होगा कि जिस प्रोजेक्ट का या फिर जिस मशीन का ARR हायर होगा, सो प्रोजेक्ट विथ हायर ARR शुड बी एक्सेप्टेड। ओके, सो दिस इज योर ARR मेथड। Our next method is नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, जिसको शॉर्टकट में बोला जाता है NPV मेथड। ये जो मेथड है इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब होता है आज सपोज 100 रुपीज़ की जो वैल्यू है या फिर 100 रुपीज़ में जो चीज़ें आपको आज मिल रही है, 1 साल बाद 100 रुपीज़ की वैल्यू उतनी नहीं होगी, 100 रुपीज़ की वैल्यू कम हो जाएगी। मतलब 100 रुपीज़ में आपको जो चीज़ें अभी मिल रही है वो 1 साल बाद नहीं होंगी, सेकेंड ईयर में उसकी वैल्यू और कम हो जाएगी, थर्ड ईयर में उसकी वैल्यू और कम हो जाएगी। सो इस कंसेप्ट के ऊपर आपका NPV काम करता है। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया जाता है? कैश इनफ्लो फॉर 5 years 10 years whatever, और उसके बाद आपको दिया जाता है एक डिस्काउंटिंग फैक्टर। सो नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर? 10%, 12%, 15%। इसका मतलब होता है कि अगर 1 रुपये की वैल्यू हर साल 10% के हिसाब से कम होती जाएगी तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? तो वो डिस्काउंटिंग फैक्टर अगर सपोज फॉर एग्जांपल आपको दिया 10%, तो उसका कैलकुलेशन कैसे करना होता है? कैलकुलेटर है मेरे पास। ओके, सो आप लोग कैलकुलेशन इजीली कर सकते हो। 10% दिया है तो क्या करोगे? 1 डिवाइड बाय 1 पॉइंट, ये कांस्टेंट रहेगा। सो अगर 10% बोला है तो उसको करोगे 1 डिवाइड बाय 1.10, दैट इज 1 डिवाइड बाय 1.1। अगर 12% बोला है तो उसको डिवाइड करोगे 1 डिवाइड बाय 1.12। अगर 15% बोला है तो इसको डिवाइड करोगे 1 डिवाइड बाय 1.50। ओके, ऐसे आपको कैलकुलेटर पे टाइप करते जाना है। फॉर एग्जांपल हम लोग देखेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन करके फॉर 10%। सो टाइप करूँगा मैं कैलकुलेटर पे 1 डिवाइड बाय 1.1 और इक्वल टू का बटन दबाऊंगा तो ये आता है 0.909। तो तीन डिजिट तक आप लोग लिखोगे 0.909। फिर से आपको ये मिटाना नहीं है, फिर से इक्वल टू का बटन प्रेस करना है। सो आपको मिलेगा 0.826। फिर से जब तक 5 साल कंप्लीट नहीं होता आपको ये इक्वल टू का बटन प्रेस करते जाना है, और इसके आगे भी आप लोग कर सकते हो। 0.683 एंड लास्ट वन इज 0.621। सो ये डिस्काउंटिंग फैक्टर के हिसाब से 1 रुपये का क्या वैल्यू होगा हर साल के बाद वो आपने लिखा है। सो जब भी आपको कैलकुलेशन करना होगा, ये जो वैल्यू आपने निकाला उसको डिवाइड करो, उसको मल्टीप्लाई करोगे जो भी उस साल का कैश इनफ्लो होगा। सपोज हर साल 10-10 हज़ार कैश इनफ्लो है एंड सो ऑन। सो इन दोनों को क्या करोगे? मल्टीप्लाई, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद
आपको थर्ड कॉलम में मिलेगा उनका प्रेजेंट वैल्यू। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि अगर आपने 10,000 कमाया एक साल के बाद, सो 10,000 इंटू 0.909, तो उसका वैल्यू होगा 9,090 एक साल के बाद। तो ऐसे आपको ये कैलकुलेशन करते जाना है और लास्ट में आपको मिलता है टोटल प्रेजेंट वैल्यू और उसमें से माइनस करते हैं उसका इनिशियल आउटफ्लो या फिर ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, और ये माइनस करने के बाद आपको मिलता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। ओके, सो नेट प्रेजेंट वैल्यू में जब भी स्क्रैप वैल्यू भी दिया जाता है तो वो स्क्रैप वैल्यू भी आपको कंसिडर करना होगा, ऐड करना है। कैसे ऐड करना है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा। सो इजी है, डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया होगा उससे कैलकुलेशन करके आप लोग ये फाइंड आउट कर सकते हो। अदरवाइज क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया जाता है, कैश इनफ्लो से इसको मल्टीप्लाई करोगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, प्रेजेंट वैल्यू का टोटल करोगे, उसमें से इनिशियल आउटफ्लो माइनस करोगे, देन यू विल गेट नेट प्रेजेंट वैल्यू। लास्ट में इसका एक्सेप्टेंस रूल क्या होता है, प्रोजेक्ट विथ हायर एनपीवी, सो जिसका एनपीवी हाई होगा उसको एक्सेप्ट करोगे। सो हम लोगों ने 3 बेसिक मेथड देखा। फर्स्ट वन वाज पेबैक पीरियड मेथड, जिसमें शॉर्टर पेबैक पीरियड आप लोग एक्सेप्ट करोगे। सेकेंड वन इज ARR मेथड, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, जिसमें जिसका ARR हाई होगा वो मेथड वो मशीन या फिर वो प्रोजेक्ट आप लोग एक्सेप्ट करोगे। एंड अवर लास्ट मेथड इज नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, विच इज बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उसमें जिसका नेट प्रेजेंट वैल्यू हाई होगा वो मेथड आप लोग वो प्रोजेक्ट आप लोग एक्सेप्ट करोगे। आई होप ये तीनों मेथड आपको समझ में आया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ जो भी पढ़ रहे हैं, जिनको भी डाउट है रिगार्डिंग कैपिटल बजटिंग, उनके साथ ये वीडियो शेयर करो ताकि उनका भी नॉलेज बढ़ सके। थैंक यू।